प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधित संस्थाएं वर्टिकल बार इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय यूएनसीसीडी 1994 में स्थापित। यह पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह एकमात्र ऐसा सम्मेलन है जो रियो सम्मेलन के एजेंडा 21 की सीधी सिफारिश से स्थापित हुआ है। कन्वेंशन को प्रचारित करने में मदद करने के लिए 2006 को रेगिस्तान और मरुस्थलीकरण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। फोकस क्षेत्र कन्वेंशन विशेष रूप से शुष्क, अर्धशुष्क और शुष्क उपार्द्र क्षेत्रों को संबोधित करता है, जिन्हें शुष्क भूमि के रूप में जाना जाता है, जहां कुछ सबसे कमजोर पारिस्थितिक तंत्र और लोग पाए जा सकते हैं। उद्देश्य इसकी 197 पार्टियों का उद्देश्य भागीदारी के माध्यम से कन्वेंशन को लागू करना और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है। अंतिम लक्ष्य भूमि को अतिउपयोग और सूखे से बचाना है, ताकि यह भोजन, पानी और ऊर्जा प्रदान करना जारी रख सके। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इस कन्वेंशन के लिए नोडल मंत्रालय है। ग्रेटर नोएडा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन यूएनसीसीडी के लिए पार्टियों के सम्मेलन COP14 का 14वां संस्करण यह पहली बार था जब भारत ने यूएनसीसीडी COP के एक संस्करण की मेजबानी की। सम्मेलन का विषय था भूमि को पुनर्स्थापित करें, भविष्य को बनाए रखें। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत 3 रियो अभिसमय रियो कॉन्वेंशंस में से एक है। अन्य 2 अभिसमय हैं। जैव विविधता पर अभिसमय कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD, United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC। यूएनसीसीडी एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो पर्यावरण एवं विकास के मुद्दों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। मरुस्थलीकरण की चुनौती से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता अभिसमय CBD यह अभिसमय वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के दौरान अंगीकृत प्रमुख समझौतों में से एक है। CBD पहला व्यापक वैश्विक समझौता है जिसमें जैव विविधता से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। इसमें आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होते हुए विश्व के पारिस्थितिकीय आधारों को बनाए रखने हेतु प्रतिबद्धताएं निर्धारित की गई है। CBD में पक्षकार के रूप में विश्व के 196 देश शामिल हैं, जिनमें 168 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। भारत CBD का एक पक्षकार पार्टी है। इस कन्वेंशन में राष्ट्रों के जैविक संसाधनों पर उनके संप्रभु अधिकारों की पुष्टि किए जाने के साथ 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता घटकों का सतत उपयोग, आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों में उचित और समान भागीदारी। जैव विविधता कन्वेंशन के तत्वाधान में कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल को 29 जनवरी 2000 को अंगीकार किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप ऐसे सजीव परिवर्तित जीवों LMO का सुरक्षित अंतरण, प्रहस्तरण और उपयोग सुनिश्चित करना है, जिसका मानव स्वास्थ्य को देखते हुए जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। 2010 में नगोया, जापाना के आइची प्रांत में आयोजित CBD के 10वें सम्मेलन में जैव विविधता के अद्यतन रणनीतिक योजना, जिसे आइची लक्ष्य नाम दिया गया, को स्वीकार किया गया। उसके एक भाग के रूप में लघुअवधि रणनीतिक योजना 2020 के तहत 2011 से 2020 के लिए जैव विविधता पर एक व्यापक रूपरेखा तैयार की गई। इसके अंतर्गत सभी पक्षकारों के लिए जैव विविधता के लिए कार्य करने हेतु एक 10 वर्षीय ढांचा उपलब्ध कराया गया है। यह लघुअवधि योजना 20 महत्वाकांक्षी लक्ष्यों, जिसे सम्मिलित रूप से आइची लक्ष्य आइची टारगेट्स कहते हैं, का एक समूह है। भारत ने 20 वैश्विक आइची जैव विविधता लक्ष्यों के अनुरूप 12 राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य NBT विकसित किए हैं।
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसी। यूएनएफसीसी की स्थापना 1992 में हुई थी, जब देशों ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसी को अपनाया था। यूएनएफसीसी सचिवालय 1995 से बॉन, जर्मनी में स्थित है। सचिवालय क्या करता है? यह निकायों की एक जटिल संरचना का समर्थन करता है जो कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने का काम करता है। सचिवालय तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है और पार्टियों द्वारा रिपोर्ट की गई जलवायु परिवर्तन की जानकारी के विश्लेषण और समीक्षा और क्योटो तंत्र के कार्यान्वयन में सहायता करता है। यह पेरिस समझौते के तहत स्थापित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी के लिए रजिस्ट्री का रखरखाव भी करता है, जो पेरिस समझौते के कार्यान्वयन का एक प्रमुख पहलू है। सचिवालय प्रत्येक वर्ष 2 से 4 वार्ता सत्रों का आयोजन और समर्थन करता है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा जीईएफ। यह अक्टूबर 1991 में विश्व बैंक में वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा में सहायता करने और पर्यावरणीय सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए $1 बिलियन के पायलट कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। मुख्यालय वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका। मुख्य कार्य वैश्विक पर्यावरण सुविधा जीईएफ राष्ट्रीय सतत विकास पहल का समर्थन करते हुए वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, नागरिक समाज संगठनों, सीएसओ और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में 184 देशों को एकजुट करती है। आज जीईएफ वैश्विक पर्यावरण में सुधार के लिए परियोजनाओं का सबसे बड़ा सार्वजनिक कोष है। एक स्वतंत्र रूप से संचालित वित्तीय संगठन, जीईएफ जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय जल, भूमि क्षरण, ओजोन परत और लगातार कार्बनिक प्रदूषकों से संबंधित परियोजनाओं के लिए अनुदान प्रदान करता है। वित्त पोषण जीईएफ निम्नलिखित सम्मेलनों के लिए वित्तीय तंत्र के रूप में भी कार्य करता है। जैविक विविधता पर कन्वेंशन सीबीडी, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसी, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीसीडी, स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पीओपी पर स्टॉकहोम कन्वेंशन, मीनामाता सम्मेलन। भारत ने बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और मालदीव के साथ मिलकर जीईएफ की कार्यकारी परिषद में एक स्थायी निर्वाचन क्षेत्र का गठन किया है। भारत जीईएफ का दाता और प्राप्तकर्ता दोनों है। यह 1991 में जीईएफ की स्थापना के बाद से एक अग्रणी विकासशील देश भागीदार रहा है और जीईएफ के पुनर्गठन को आकार देने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। वित्त मंत्रालय राजनीतिक केंद्र बिंदु है, जबकि पर्यावरण और वन मंत्रालय जीईएफ परियोजनाओं के लिए परिचालन केंद्र बिंदु है। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP